जय श्री राम। हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के योद्धा महारथी कर्ण पांडव के ही बड़े भाई थे। लेकिन यदि महारथी कर्ण पांडव के ही बड़े भाई थे तो उन्होंने पांडवों के विपक्ष में युद्ध क्यों किया, जबकि उन्हें पांडवों के साथ ही युद्ध करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों के विपक्ष और विपरीत में युद्ध किया। ऐसा क्यों? आइए इसे जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। उस राज को जानने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि आखिर पांडव पुत्र कर्ण का जन्म कैसे हुआ। दरअसल माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से सेवा की थी, जिसकी सेवा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने माता कुंती को एक वरदान दिए थे कि तुम जब भी जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारे मनोकांक्षाएं पूर्ण करेंगे। और ये आशीर्वाद देकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन माता कुंती को अकेला में बैठी थी, तभी उनको के बारे में याद आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की सत्यता जांच कर ली जाए, ताकि ये वरदान सच है या फिर नहीं। तब माता कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिससे तुरंत ही वहाँ पे सूर्य देव प्रकट हो गए। और जैसे ही माता कुंती ने अपना आँख खोला, सूर्य देव को सामने देखकर घबरा गए। और तभी सूर्य देव ने माता कुंती से बोले, बताइए देवी, आपके क्या मनोकांक्षा है, मैं आपका क्या दे सकता हूँ। तब माता कुंती ने बोला कि हे देव, मैंने तो ऐसे ही इस मंत्र को सत्यता जांचने की आपको आह्वान कर दिया। तब सूर्य देव ने बोला, हे देवी, यदि मैं आया हूँ तो मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, मुझे आपको कुछ न कुछ देना ही हो। और इतना कहकर भगवान सूर्य देव ने माता कुंती को एक अत्यंत पराक्रम और शक्तिशाली पुत्र होने का वरदान देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान होता है। कुछ समय बीतने के बाद माता कुंती की गर्भ से एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जिसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त होता है। माता कुंती उस पुत्र को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि माता कुंती अभी कुंवारी थी और कुंवारी में ही माँ बन जाना उनके लिए बहुत ही संकटमय था। तब माता कुंती ने उस शिशु को एक संदूक में रखकर नदी में बहा देती है, जो कि सारथी अधिरथ को मिलते हैं। और वह सारथी अधिरथ हस्तिनापुर के साथ थे और उसी ने उस महारथी कर्ण को पोषे पाले, जिससे महारथी कर्ण ने अपने किशोरावस्था में आए और गुरु द्रोण के पास गुरु शिक्षा लेने के लिए। लेकिन गुरु द्रोण ने उस समय केवल राजपूतों को ही शिक्षा दिया करते थे, जिससे कि कर्ण को उन्होंने शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद कर्ण ने वहाँ से स्वयं भगवान परशुराम के पास गए और भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाकर झूठ बोलकर उनसे विद्या अध्ययन की। और भगवान परशुराम के सब शिष्यों से अधिक प्रिय एवं शक्तिशाली शिष्य महारथी कर्ण बन गए। और यही कारण था कि कर्ण ने अपने पांडव भाइयों को छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में महाभारत के युद्ध लड़े थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली एवं अनुभवी थे। यदि कर्ण और अर्जुन एक ही पक्ष में युद्ध करते तो महाभारत का युद्ध बस कुछ ही पल में समाप्त हो सकता था। या फिर यूं मानो कि महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ कर्ण के बाहुबल पर ही भरोसा किया था और उसी के बाहुबलों के भरोसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठाया और महाभारत के युद्ध लड़ने की अंदर अपने मनोकामनाएं पैदा किया। तो ये था कर्ण की विशेषताएं। कर्ण को जन्मजात से जो कवच और कुंडल मिला था, यदि वो उनके साथ होता तो उन्हें मारना युद्ध में असंभव हो जाता, यानी कि उन्हें कभी भी नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि वो कवच और कुंडल अमृत से निर्मित था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर भी कर देना।